नमस्ते दोस्तों, हमारे इस एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में इस हाथ का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे क्या क्या विशेषता है। ये हाथ के शेप से पता चल रहा है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, जीवन में स्ट्रगल करते हैं और जो भी इनको मुकाम पाना होता है, जो भी गोल्स होते हैं, जो भी महत्वाकांक्षा इनकी होती है, अपने मेहनत के दम पर ये पा लेते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथों में देखिए, ये जो स्थान है इसे हम गुरु पर्वत का स्थान कहते हैं और ये जो उंगली है, तर्जनी उंगली, ये झुक रही है मध्यमा उंगली की तरफ। इस वजह से ऐसे व्यक्ति जितने प्रतिशत अपना एफर्ट लगाते हैं, 100% अगर किसी चीज़ के लिए एफर्ट लगाया तो 60-70% ही उसके आउटकम इनको मिलेगा। ये चीज़ इनको कोई रेमेडीज़ अगर कर रहे हो, कोई पूजा अर्चना किसी चीज़ को पाने के लिए कर रहे हो, वहाँ पे भी लागू होती है। वहाँ पे भी ऐसे व्यक्ति को देखा गया है कि जितना एफर्ट करेंगे, जितनी पूजा अर्चना करेंगे, उस हिसाब से फल ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल पाता। उसके बाद में हम देखते हैं कि गुरु पर्वत, देखिए बहुत ही ज़्यादा डेवलप ऐसा गुरु पर्वत नहीं दिख रहा। गुरु पर्वत पर बुरे चिन्ह नहीं है, लेकिन गुरु पर्वत अगर हम कहें तो व्यक्ति को आध्यात्मिकता की ओर झुकाता है, कॉन्फिडेंस दिलाता है, लीडरशिप क्वालिटी गुरु पर्वत दिलाता है। ये सारी चीज़ें इनका गुरु पर्वत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना होने के कारण इनमें थोड़ी कमी इनके हाथों में दिखाई देती है। उसके बाद अगर चंद्र पर्वत देखें, चंद्र पर्वत फॉरेन ट्रैवल्स, नेचर के प्रति प्यार, इमेजिनेटिव पावर, कल्पना शक्ति ये दिलाती है। यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह इनके चंद्र पर्वत पे बनने की वजह से ऐसे व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति को रोक नहीं पाते। ज़्यादा कल्पनाशीलता होती है, आर्टिस्टिक क्वालिटी ऐसे व्यक्ति में रहती है, लेकिन विचार ज़्यादा, कृति कम। इस तरह से ऐसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी इनके चंद्र पर्वत और गुरु पर्वत से हमें पता चल रही है। हालांकि विदेश योग ऐसे व्यक्ति का है, विदेश जाके धन कमाने का योग है, विदेश से धन लाभ का योग इनके हाथ में बनता नजर आ रहे हैं। पिंकिश कलर का हाथ है, जिस कारण ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा लकी माने जाते हैं अपने धन के मामले में, और उसके साथ ही रिलेशनशिप के मामले में ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा लकी होते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि इनके हाथ में जीवन रेखा, देखिए इस रेखा को हम जीवन रेखा कहते हैं। शुरुआती की देखिए, यहाँ से ही ऊपर की तरफ जाने वाली रेखा ऐसे दर्शाती है कि अच्छे परिवार में, गौरवशाली परिवार में ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है। शुरुआती के साल ऐसे व्यक्ति अपने परिवार से बहुत ही जुड़े हुए नज़र आते हैं। बाद में ये रेखा बहुत ही जल्दी परिवार से इनका जो है रिलेशन ब्रेक होने के जैसा, मतलब दूर जाने का योग इनके हाथों में दिखा रही है। उसके बाद में देखते हैं कि जीवन रेखा, देखिए थोड़ी तबीयत नाजुक रहेंगी। इस तरह से बहुत ही डार्क इनकी जीवन रेखा बनती नज़र आ रही है। ज़्यादा आड़ी रेखाएं जीवन में नज़र आ रही है। राहु रेखा जिसे कहते हैं, टेंशन लाइन कहते हैं। इस वजह से जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन आती है। कुछ करने की सोचे तो बहुत ही ज़्यादा अड़चन इनके जीवन में आएगी। ऐसे इनके हाथ में योग बनते नज़र आ रहे हैं। तो जीवन स्ट्रगल से भरी हुई इनकी रहेगी, उसके साथ प्रोग्रेस भी रहेंगे, लेकिन स्ट्रगल भी इनके जीवन में जैसे इस तरह से मनी लाइन आती नज़र आ रही है, तो ये जीवन में प्रॉब्लम दिलाएगी। पैतृक संपत्ति का योग बनता नज़र आ रहा है। थोड़ा अनजान, देखिए मंगल पर्वत से लग रहा है कि अनजाना डर ऐसे व्यक्ति को सता सकता है, वैचारिक लेवल पे हो सकता है। थोड़े डरपोकपना भी एक्सपीरियंस से आ सकता है। ऐसे व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग मेंटलिस्ट रहेंगे, लेकिन दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं इनके साथ। एग्रेसिव नेचर भी, चिड़चिड़ा नेचर भी ऐसे व्यक्ति का हो सकता है उस कारण। उसके बाद में जीवन रेखा देखिए फेंट हो रही है यहाँ पे। 40 के बाद थोड़ा हेल्थ रिलेटेड इशू होगा, 60 के बाद थोड़ा और ज़्यादा, और बुढ़ापे में संतान से प्रॉब्लम होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। हाथ में प्रथम संतान लड़का,
उसके बाद लड़की का योग इनके हाथ में दिखाई दे रहा है। आध्यात्मिकता हेल्थ के साथ ही ये हो जाएगी कि हेल्थ खराब होने के बाद आध्यात्मिकता इनके जीवन में बढ़ेगी। केतु पर्वत की तरफ जीवन रेखा से एक ब्रांच निकलती दिख रही है, जो दर्शाती है कि व्यक्ति को आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ने की वजह से मोक्ष मुक्ति जीवन में मिल जाएगी। जीवन रेखा से निकलने वाली भाग्य रेखा फिर गुरु पर्वत की तरफ जा रही है। ब्रांचेस एक से ज़्यादा मनी के स्रोत रहेंगे। इनकी जो संतान है वो अपने करियर में अच्छा खुद का करियर बनाएगी, ये भी इनके हाथों से बनता नज़र आ रहा है। मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम, परिवार से ऐसे व्यक्ति को मदद बहुत ज़्यादा मिल जाती है प्रोग्रेस करने में, अपना बिजनेस सेटअप करने में, और ये अपना ही उसमें एक छाप छोड़ सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति परिवार का बिजनेस आके लेके जाते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथों में बुध पर्वत, ये जो पर्वत है इसे हम बुध पर्वत कहते हैं। बुध पर्वत पर खड़ी रेखाएं मौजूद होना व्यक्ति अच्छा गाइड कर सकता है। हीलिंग टच ऐसे व्यक्ति का होता है। सर्विस सेक्टर में बिजनेस अच्छा कर सकता है ऐसे व्यक्ति। मनी मैनेजमेंट बिजनेस माइंड अच्छा होता है। देखिए बुध की जो उंगली है वो भी अनामिका के फर्स्ट पोर तक चली जा रही है, तो बिजनेस माइंड बहुत अच्छा रहेगा। बौद्धिक क्षमता और चालाकी ऐसे व्यक्ति में अच्छी होती है। जो छोटी उंगली है वो अनामिका उंगली की तरफ झुकने की वजह से है। ये देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को जो भी इनको रुचि होती है, जिस क्षेत्र में इनको ज़्यादा विशेष रूप से उनको पसंद आता है, वहाँ पे ये बिज़नेस उस तरह से नहीं कर पाते। मतलब जो इनकी दिल की ख्वाहिशें होती है वो पूरी होने में दिक्कतें आती हैं। आत्मसंतुष्टि का इशू सबसे ज़्यादा इनके हाथों में दिखाई दे रहा है। जहाँ से धन आता है आत्मसंतुष्टि उनको नहीं मिल पाती। मस्तिष्क रेखा देखिए, मस्तिष्क रेखा जुड़ी हुई बिल्कुल एक सीधे हाथ को काट रही है, तो उस कारण ऐसे व्यक्ति को लॉजिकल थिंकिंग ऐसे व्यक्ति की बहुत ज़्यादा है। मस्तिष्क रेखा पे बनने वाले त्रिकोण के निशान व्यक्ति को बुद्धि क्षमता अच्छी दिलाती है। बुद्धि के दम पे ऐसे व्यक्ति अपना करियर भी बना सकते हैं। यहाँ पे त्रिकोण बनता नज़र आ रहा है, जो दर्शाता है कि गवर्नमेंट जॉब अगर करने की ये कोशिश करते तो वहाँ पे भी ऐसे व्यक्ति अच्छी गवर्नमेंट जॉब पा लेते। उतनी काबिलियत, उतनी बौद्धिक क्षमता ऐसे व्यक्ति में दिखाई दे रही है। प्रैक्टिकल नॉलेज इनके जीवन में है, ये पता चल रहा है। मंगल पर्वत से कोर्ट कचहरी के मैटर, झगड़े इनके हाथ से हमें दिख रहे हैं। उसके बाद में मस्तिष्क रेखा इतनी लंबी होने के साथ डीप थिंकर ऐसे व्यक्ति करते हैं। सोच समझकर डिसीजन लेना ऐसे व्यक्ति का नेचर होता है, लेकिन कभी कभी इस कारण डिले भी उनका निर्णय हो जाता है। अंगूठे से पता चलता है कि निर्णय लेना तो अच्छे होंगे, सोच समझ कर लेंगे, लेकिन सुनेंगे सबकी, लेकिन करेंगे अपने मन की। एडजस्टिव नेचर थोड़ा कम है, सोच समझ कर खर्चे करेंगे। ऐसे इनके हाथ से योग बनते नज़र आ रहे हैं। हृदय रेखा पे देखिए, दांतों संबंधी रोग, हार्ट संबंधी प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन और शुगर की बीमारी इनके हाथों में दिखाई दे रही है। वीर का सिंबल दर्शा रहा है कि व्यक्ति दिल से बहुत साफ है, इमोशनल होकर ज़्यादा निर्णय लेते हैं। पार्टनर से धोखा ऐसे व्यक्ति को मिल सकता है बिजनेस में। धन के मामले में विष्णु सिंबल अपने इनके हृदय रेखा पे बनना अच्छा चिन्ह माना जाता है। बुध पर्वत से और एक बात पता चल रही है कि शुरुआती के समय में शादी के बाद थोड़ी अड़चने आ सकती है। वो समय पर रोकी ना गई तो डिवोर्स के भी चांसेस हो सकते हैं, लेकिन रिलेशन अच्छा जाएगा। गुरु पर्वत इनका अच्छा है, ऐसे इनके हाथों से पता चल रहा है। देखिए राहु पर्वत पर स्क्वायर का निशान यहाँ पे, हालांकि ये भाग्य रेखा पे बन रहा है, लेकिन शुभ निशान राहु रेखा पर होने की वजह से व्यक्ति अचानक धन लाभ के बारे में भी सोच सकता है। एकदम से बिजनेस में ऐसे व्यक्ति प्रोग्रेस करके विशेष रूप से धन अर्जन करा सकता है। वहाँ पे जीवन उनका अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखिए मणिबद्ध रेखा, सेकंड मणिबद्ध रेखा
धन के मामले में दर्शाती है वो भी अच्छी है प्रथम हेल्थ के मामले में, लेकिन हेल्थ इनके हाथों में देखिए बिजनेस लाइन कट कट के बन रही है जो हेल्थ के बारे में अच्छा संकेत नहीं दिखा रही है। उसके बाद में और हृदय रेखा पे भी थोड़े साइन, तो हेल्थ के ऊपर अगर ऐसे व्यक्ति ध्यान दे तो ये सारी चीज़ें वो जीवन में रोक सकते हैं और अच्छे आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथों में सूर्य पर्वत, इस पर्वत को हम सूर्य पर्वत कहते हैं। यहाँ पे त्रिकोण का निशान बनना व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब जैसे बताया, उसके साथ ही जो सूर्य रेखा है और उंगली के बीच में ज़्यादा गैप बन रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिलने में या फिर भाग्योदय होने में समय लगेगा, ऐसे इनके हाथ से पता चलता है। उंगलियों के ऊपर खड़ी रेखा है जिसे हम मित्र रेखाएं कहते हैं। ये अच्छे मित्र, सहवास और उनके साथ अच्छे रिलेशन, उनके बीच में नाम, प्रतिष्ठा, और सूर्य पर्वत फ्लैट होने की वजह से भी जीवन में अच्छा नाम होगा, प्रतिष्ठा होगी, सम्मान मिलेगा, लोग रिकग्नाइज करेंगे, ये भी इनके हाथों में बनता नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल हाथ अच्छा है, थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ रही है, विचार ज़्यादा कृति कम, ऐसे इनके हाथ में नजर आ रहा है। शुक्र पर्वत देखिए, शुक्र पर्वत भी मीडियम थिकनेस का है, बहुत ज़्यादा डेवलप और डेवलप नहीं, मीडियम लेवल का है। व्यक्ति जीवन में अगर अपने एडिक्शन को, बेटिंग को इस तरह से अगर ये चीज़ें ना करे तो जीवन में अच्छा प्रोग्रेस पा सकते हैं। यहाँ पे खड़ी रेखाएं मौजूद है तो वो व्यक्ति को लग्जरी प्रदान करती है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ झुकाव भी देती है, महत्वाकांक्षी है, लंबा अंगूठा इनके हाथों में दिखाई दे रहा है, एनर्जी से भरे हुए हैं, अच्छी फैशन सेंस, अपने आप को अच्छा कैरी कर सकते हैं, अपने आप को कंट्रोल ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।